हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डब्ल्यूपी हेड हुक और डब्ल्यूपी फुटर हुक के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं इसे कंट्रोल यू करता हूं तो आप देखेंगे कि हेड टैग है। हेड टैग के अंदर आप अगर कोई अपना स्टाइल को इंक्लूड कराना चाहते हो या इनलाइन इंटरनल स्टाइल शीट ऐड करना चाहते हो तो इस हुक की मदद से आसानी से कर सकते हो। या तो अगर मेटा टैग ऐड करना है, जो भी आप हेड टैग में यूज करते हो, आप उसको यहाँ पे डब्ल्यूपी हेड हुक के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो और उसको यूज में ले सकते हो। और इसी तरह डब्ल्यूपी फुटर, इससे क्या होता है कि फुटर के जस्ट क्लोजिंग के बाद जैसे मैं यहाँ पे ये फुटर क्लोज हो रहा है, इसके बाद आप डब्ल्यूपी फुटर का यूज करोगे तो इसकी यहाँ पे आप आसानी से उसे इंक्लूड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड एक्शन और उसके बाद मैं लिख दूंगा डब्ल्यूपी हेड और उसके बाद फंक्शन, जो से फंक्शन का नाम देना है तो मैं लिख देता हूँ अटैच्ड, चाहिए लिख देता हूँ इंक्लूड डी डब्ल्यू डी ए, दिवाकर अकेडमी का शॉर्ट फॉर्म लगा देता हूँ प्रीफिक्स में। और यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्लूड सी एस एस। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे फंक्शन और उसके बाद फंक्शन के नेम मैंने पेस्ट कर दिए। और मैं क्या करूँगा, इसको मैं चाहता हूँ इसमें कुछ सी एस एस लिखना, तो पीएचपी और इसमें स्टाइल स्टाइल और यहाँ पे इसी तरह से मैं लिख देता हूँ बॉडी बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ या येलो कर देता हूँ। इस बार इसको मैं सेव करता हूँ और आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये हेड में आ जाएंगे आपको। कंट्रोल आर कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लिखा हुआ कोड यहाँ पे आ रहा है। अब इसे फ्रंट एंड में रिफ्रेश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कलर भी अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हो। ग्रीन येलो आ रहा है, सॉरी मैंने, तो ये आपको ग्रीन येलो आपको इस तरह से दिख रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका है। आप स्टाइल शीट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे कोई मैं फाइल बना लेता हूँ सीएसएस का, लिख देता हूँ include डॉट सी एस एस कर देता हूँ उसका नाम। और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस फाइल इंक्लूडिंग यूजिंग डब्ल्यूपी हेड। ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। और ये क्या करूँगा, यहाँ पे अपने प्लगइन जो मैंने बना रखा है इसमें क्या करता हूँ कि ये लिख देता हूँ लिंक लिंक एस आर सी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट प्लगइन डी आई आर। यहाँ से मैं सिंपल इसे कॉपी कर लेता हूँ। प्लगइन डी आई आर यूआरएल होता है, मैं इसे, और यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल, इससे हमें ये प्लगइन डायरेक्टरी का पाथ मिल जाएगा यहाँ तक। और इसको मैं क्लोज करता हूँ और
CSS के अंदर जो कि ये फाइल है क्या, include डॉट CSS, और इसे मैं सेव करता हूँ फ्रेंड्स। अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको जब डिस्प्ले होगा तो दिखाऊंगा। Ctrl+C Ctrl+S। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने कमेंट कर दिया, ये भी फाइल यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स। एक मिनट इसे चेक कर लेता हूँ, हमने इको कराना है यहाँ पे, इको। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमें पाथ मिल गया अपने प्लगइन फोल्डर का। देखिए इस तरह से आप एनक्यू करा सकते हो। इसी तरह मेटा टैग भी यहाँ पे लिख दोगे तो मेटा टैग भी डिस्प्ले हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग WP फूटर के यूज करना सीखते हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा ऐड एक्शन, और यहाँ पे WP फूटर, और यहाँ पे दिए इंक्लूड $जीस कर देता हूँ। ये मेरा WP फूटर है। जब ये हेडर फूटर इनिशियलाइज होगा तो ये इवेंट क्या करेगा, अपने फंक्शन में जो लिखा होगा कोड ये अटैच कर देगा फूटर में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे इसको आप एक फूटर में भी इंक्लूड डॉट जेएस में फाइल बना लेता हूँ, उसे इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड डॉट जेएस। ठीक है, और इसमें इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फूटर। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसमें इस फाइल को इंक्लूड करना है तो इको करा लेता हूँ, इको और स्क्रिप्ट src, और ये क्या करता हूँ इसमें प्लगइन अंडरस्कोर dir url अंडरस्कोर फाइल, और यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ। लेकिन ये इससे पहले हमें अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, Ctrl+R, और इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने कहीं पे गलत कर रखा है, ये इशू आ रहा है। यहाँ से मैं इसे देखता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी सही हो गया। मैंने सिंगल कोट डबल कोट में गलती कर रखी, तो एक बार मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और अब आते हैं अपने फूटर में और इस फाइल को सर्च कर लेते हैं। सॉरी, मैंने फाइल का भी नेम नहीं लिख रखा है, तो यहाँ पे भी फाइल का नेम मैं लिख देता हूँ।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेएस के अंदर इंक्लूड डॉट जेएस। अब ये मैंने लिख लिया है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, इसको कॉपी भी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लूंगा फ्रेंड्स, और इसे सर्च करता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये लिखा हुआ आ गया इंक्लूड डॉट जेएस। यहाँ पे मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये हमने जो लिखा था ये आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसका यूज करके जेएस को भी करा सकते हो, इंक्लूड करा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स। इसी तरह अगर आपको इससे भी नीचे प्रिंट कराना है ज़्यादा, तो इसी प्रायोरिटी है सेट कर सकते हो। प्रायोरिटी सेट करने के लिए यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि ये सबसे नीचे आ गया। इस तरह से आप प्रायोरिटी सेट करके अपने फाइल को भी दिखा सकते हो इस तरह से। तो